ज्यादा बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ाएंगे कंफ्यूज होके, जबकि क्वेश्चन ये 2 मिनट का भी नहीं है। 2 मिनट क्या है, 1 मिनट का भी नहीं है, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 61% है। तो आप क्या है, मार्केट से एक ताजा फल लेके आए हो जिसकी मात्रा क्या है, 61% है। कुछ दिनों बाद फल सूख जाता है और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 48% बच जाती है। यदि ताजे फल का वजन 88 किलोग्राम था तो अब सूखे फल का वजन कितना होगा। इंग्लिश में पढ़ो। A fresh fruit contains 61% water in them, whereas dry fruit contain 48%. Water find out the quantity 48% water. Find out the quantity of dry which can be obtained from 88 kg fresh fruit. तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे ये जो ताजा फल है इसको आप लेके चलो नारियल, ठीक है, कोकोनट लेके चलो इसको, नारियल। तो जब हम नारियल लेके आते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें क्या है, कुछ हिस्सा तो पानी का होता है और कुछ हिस्सा क्या होता है, नारियल की खुद की बॉडी होती है ना। तो जो उसकी खुद की बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प। हिंदी मीडियम वालों को भी इसको पल्प ही याद करना है, ठीक है। क्या बोल लेंगे, पल्प। और बाकी हिस्सा क्या है, वोटर है। बाकी हिस्सा क्या है, वोटर है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो पल्प रेशो वोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे वोटर कितना है, 61, ठीक है। कितना है, 61। देखो ये नारियल था तो इसका 100% हिस्सा है ये, ठीक है। 100% हिस्से में पानी भी आ गया, इसकी बॉडी भी आ गई ये वाली, ठीक है। इसमें से 61% क्या था, पानी था। 61% क्या था, पानी था। तो कितना बचा, शेष कितना, 39% क्या होगा इसका, बाकी का हिस्सा होगा बॉडी का, ठीक है। कुल कितना प्रतिशत होता है कोई भी चीज, 100% होती है, जिसमें से 61% क्या था, उसमें पानी था। तो क्या कितना बच गया, 39%। ये क्या होगा, उसका पल्प वाला हिस्सा होगा, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी होगी। आगे देखो, और सूखे हुए फल में पानी की मात्रा 48% बचती है। जब ये नारियल सूख जाता है तो क्या होता है, ये क्या रह, कितना रह जाता है, 61 से घट के 48% रह जाता है। जबकि अगर ये 48 रह गया है ना, क्या रह गया, 48, तो पल्प कितना रह जाएगा, 52%। अगर 100% होता और उसमें से 48% क्या है, पानी है, तो शेष बचा हुआ क्या होगा, पल्प होगा, कितना, 52%। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कटता है तो हम इसको काट सकते हैं। काटो इसको, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 पे ये 4 पे कट गया और ये भी 4 पे कटेगा। सेम वैल्यू पे काटना होता है, ठीक है, रेशो में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर इस साइड हम 4 से काट रहे हैं तो इस साइड भी 4 से ही कटना चाहिए वो। तो ये हमने काट दिया, हमारी वैल्यू आ गई 13/12। इसको ठीक से लिख लेते हैं, 13/12। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, देखो जब हम मिल्क रेशो वाटर का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें मिल्क की वैल्यू सेम होती थी। तो यहाँ भी क्या है, दोनों में से एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो फल, ताजा फल था उसमें 61% पानी था, लेकिन जब वो सूख गया तो वो सूख के कितने प्रतिशत, कितना रह गया, सिर्फ 12 रह गया उसमें पानी। कितना रह गया, 12। लेकिन पल्प वैसे का वैसा है, ठीक है, पल्प के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ पानी सूखा है। तो पल्प की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 3 से मल्टीप्लाई की है तो दूसरी साइड भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, वैल्यू क्या आ गई, 39/36। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 39/36 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई भाई, 39/36। तो ये ऊपर वाले को हम रेज कर देंगे। तो हमसे पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि ताजे फल का वजन कितना था, 88 किलोग्राम था। तो जो ये ताजा फल है, ऊपर वाली किसकी वैल्यू है, ताजे फल की, नीचे वाले सूखे हुए फल की। तो अगर इस ताजे फल की कुल वजन कितना है, यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा, 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 किलो बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो 100 किलो का ना होकर के कितना था, 88 किलो था। कितना था भाई, 88 किलो था। तो इस 100 को 88 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 88/100 से। किससे गुणा करेंगे, 88/100 से करके देखो, 100 गुना 88/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 88। तो वैसे ही जो सूखा हुआ फल होगा, है ना, जो क्या है, सूखा हुआ फल होगा, इसका कुल वजन कितना बन रहा है, 9 6 15, 3 और 3 6 और 1 7। तो इसका वजन, इसकी वजन की भी हम किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 88/100 से, ताकि इसका वजन निकल सके। तो अगर हमें सूखे हुए फल का वजन निकालना है तो इसकी 75 की भी हमें 88/100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो करो भाई, 75 गुणा 88/100। तो 25 या 75, 25 होगा 100, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8,
क्या आ जाएगा 66 केजी। क्या आ जाएगा भाई 66 केजी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बार समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान रहेगा आपको। पल्प और वाटर का रेशो क्या है 39:61। ठीक है, ये हमने निकाल लिया क्योंकि 61% अगर पानी है तो पल्प कितना होगा 39 होगा। सेम टू सेम अगर 48% क्या है पानी है तो बचेगा कितना उसमें 52% बचेगा। काट लिया, हमारा आ गया था 13:12। अब देखो पल्प की वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि पल्प में कोई भी कमी नहीं आई है, सिर्फ पानी में कमी आई है, क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है। तो पल्प की वैल्यू सेम बनाने के लिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 39 और 36। अब हमें पता है 39 और 61 कुल वजन कितना बन रहा है इनका 100 केजी, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ताजे फल का वजन 88 केजी था। तो हम क्या करेंगे 100 को 88 बनाने के लिए 88/100 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसके 88/100 से गुणा करी है तो जो नीचे वाले यानी कि सूखे हुए फल का वजन था जो 75 किलो आ रहा था उसकी भी हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी 88/100 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 66 केजी। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।